नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे आप अपने पूजा घर में दीपक लगाएं, कैसी हो मंदिर में भगवान की मूर्ति, साथ ही देव कार्य और पूजा पाठ के नियम, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे लगाएं पूजा घर में दीपक, कैसी हो मंदिर में भगवान की मूर्ति, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से देव कार्य और पूजा पाठ के नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है इंद्र और करण है बव। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए समय का लाभ उठाने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आपके मातृ सुख में वृद्धि के संकेत आपको मिल रहे हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में से मुख ना मोड़ें और परिश्रम में कमी किसी प्रकार से आप ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। ऋण प्राप्ति के लिए यह समय आपके पक्ष में अनुकूल बनता दिखाई देता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में आकर के कोई भी निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन आज थोड़ा कम लगेगा। विश्लेषण से जुड़े हुए कार्यों में त्रुटियां भी संभावित हैं, क्योंकि मन आज जो है एकाग्र नहीं हो पाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध आप बिना सोचे समझे ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए खर्चों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, वरना आपको आने वाले समय में गंभीर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे आप कोई भी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय आज ना करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में यानी किसी भी परियोजना में पैसे लगाने से पहले, धन निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें। उस काम के बारे में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लें, और जब आपको विश्वास हो जाए तब आगे बढ़ना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कालकालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। सर्द गर्म से होने वाले रोग आपको शीघ्र ही प्रभावित कर सकते हैं। आपके लिए सावधानी बरतना इस दौरान बहुत ज़्यादा हितकारी है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कृपानिधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और चलिए वक्त हो गया है हमारे कॉलर लेने का। पहले दर्शक हमारे साथ विद्यासागर नैनीताल से जुड़ चुके हैं। जी विद्यासागर, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार।
सर मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल बताएं। सर मेरी जन्म तिथि 2/10/85 है। जी समय है 3:55 सुबह। जी सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जी जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान सर नैनीताल, जी उत्तराखंड। जी बिल्कुल। देखिए आपने सरकारी नौकरी से संबंधित प्रश्न किया है। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्ति के बिल्कुल भी योग नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आपको सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बहुत ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में आपको जो भी नौकरी मिलती हो, जैसा भी काम आप कर सकते हो, आपको उस नौकरी को तत्काल प्रभाव से ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले समय में और ज़्यादा कठिनाई भी हो सकती है। इस दौरान आप अपना कुछ थोड़ा बहुत पैसा निवेश करके व्यापार का भी विचार बना सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बनता है। इस दौरान आप नौकरी करेंगे तो आपको ज़्यादा बरकत समझ में आएगी। अगले दर्शक अनु हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1987 जी और समय है सुबह के 8:45। जन्म का और स्थान बता दें। जन्म स्थान है भागलपुर, बिहार। जी मुझे उनकी जॉब के बारे में पूछना है कि वो नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। जी बिल्कुल। देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और इनकी कुंडली में ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे ये समझ में आता है कि वर्तमान समय में अभी तो ये नौकरी करेंगे, लेकिन आगे जाकर के लॉन्ग टर्म में इनके लिए व्यापार की ही स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ दिखाई देती है, मजबूत दिखाई देती है। लेकिन व्यापार आरंभ करने से पहले बृहस्पति, चंद्रमा, राहु, केतु इन 4 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति निश्चित ही करा लेनी चाहिए। तब जाकर के कहा जा सकता है कि इनको सफलता मिलेगी। और इनकी कुंडली की दशा को देखते हुए शिव परिवार की पूजा करना इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और मनीषा हमारी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी मनीषा बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी आचार्य बताइए। जी, नमस्ते। जी नमस्कार। मैं अपने नियम के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसके विवाह के बारे में कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1995, दिन शुक्रवार, जन्म स्थान हरिद्वार और समय है 9:50 रात में। जी बिल्कुल। देखिए आपने जानना चाहा है कि आपकी बहन का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इनकी कुंडली मांगलिक है। प्रथम स्थान में मंगल की स्थिति और सप्तम भाव में अपनी राशि में मंगल की स्थिति। तो सप्तम भाव में अपनी राशि में मंगल की स्थिति को कई बार इसके शुभ प्रभाव देखे गए हैं, लेकिन वह निर्भर करता है कि ग्रहों की बाकी स्थितियां कैसी हैं। बाकी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इनका दाम्पत्य जीवन उतना खराब नहीं होगा, लेकिन समय समय पर कुछ बहुत बड़े वाद विवाद और बहुत बड़ी समस्याएं इनके जीवन में आ सकती हैं अगर समय रहते निदान कर लिया जाए। तो सबसे पहले आवश्यकता है इनकी कुंडली को देखते हुए शनि, मंगल और राहु केतु का निदान करने की। अगर इन 4 ग्रहों का निदान कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, तो कहा जा सकता है कि इनका दाम्पत्य जीवन आगे आने वाले समय में ठीक होगा। और वर्तमान दशा को देखते हुए राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। इस समय को, इस काल को देखते हुए कहा जा सकता है कि भगवान गणेश या देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें तो लाभ मिलेगा। और अगले दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से विनय जुड़ चुके हैं। जी विनय बताएं, क्या सवाल है आपका? गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। गुरु जी मेरी जन्म तिथि है 27/9/1984। जी हाँ, समय है क्या कहते हैं 11:15। जन्म स्थान है कालूधाम। ये जन्म का समय 11:15 आपका दिन का है, रात का है? ये दिन का है ये। जी हाँ गुरु जी, मुझे अपने विवाह के बारे में पूछना है और मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। मेरी 3 गाड़ियाँ हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ। जी आगे बिल्कुल। क्या कर पाऊंगा? देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि तृतीयेश और चतुर्थेश आपके लिए बनते हैं और उच्च के होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। जैसा आपने कहा कि आपका वाहन से संबंधित, क्योंकि वो शनि का क्षेत्र है,
गाड़ियों से संबंधित आपका व्यापार है तो कभी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है, कभी उसमें नुकसान की स्थिति रहती है। आपको यहाँ ये समझना होगा कि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश हैं और ऐसे में 12वें स्थान में उच्च के होकर के बैठे हैं। तो उच्च का होना अपनी अलग जगह है, लेकिन 12वें स्थान का स्वामी, जिसे व्यय का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उनका बैठना जो है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है। और पहले ही से यहाँ तृतीयेश चतुर्थेश हैं तो संघर्ष की स्थिति रहेगी, मेहनत से आप जो कुछ भी कमाएंगे वह व्यय की स्थिति रहेगी। तो यहाँ आवश्यकता है शनि देव की कुछ पूजा पाठ करके शांति करने की, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आपको नियमित दिनचर्या में करना ये चाहिए कि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की साधना के माध्यम से शनि देव की पूजा आराधना बहुत अच्छे से होती है और इससे सशक्त माध्यम दूसरा कोई नहीं हो सकता। जहाँ तक रही आपके विवाह की बात, तो ऐसा लगता है कि आपके विवाह की स्थिति अभी से 1 साल का समय इसमें थोड़ा सा विलंबित दिखाई देता है। 5 अगस्त 2016 के बाद आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। और सुमर बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले दर्शक। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना था जी मुझे। जी बताइए। जी, मेरे लड़के का जन्म है 24 जनवरी 1986 सुबह 9 बजे का करीब। जी जी, तो उसका भविष्य कुछ कैसा चलेगा जी? कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कर्ज में भी है लड़का मेरा। जी बिल्कुल, जन्म का स्थान बता दें। बिजनौर, जी उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, देखिए शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शनि इनके लिए एक तरफ लग्न भाव के स्वामी हैं तो दूसरी तरफ 12वें स्थान के भी स्वामी हैं और मंगल के भाव में बैठे हुए शनि मंगल का अंगारक योग इनके लिए बन रहा है, जो बिल्कुल भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। आपने खुद सारी स्थिति बयान कर दी है कि इनके कर्म भाव में कार्य क्षेत्र में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, कर्ज की स्थिति बन रही है। तो ये ऐसी ही स्थिति को जन्म देता हुआ संयोग दिख रहा है और परिस्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं आने वाले भविष्य में। तो सबसे पहला काम, क्योंकि शनि की महादशा भी है, तो शनि मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना और शनिवार और मंगलवार कम से कम 16 तिथियों को मिला करके, यानी 8 शनिवार 8 मंगलवार इस जातक को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। सिंदूर और चमेली के तेल का या तिल के तेल का चोला समर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, साथ साथ जटा जूट वाला नारियल जो है वह अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और वहां बैठ करके 7 पाठ करें। उसके उपरांत उस नारियल को वहीं पर तोड़ करके खुद भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और बाकी नारियल को वितरण करके चले आएं। 16 सप्ताह 16 तिथियों में इसको ऐसे करके देख लेते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। और फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने कार्य को संगठित करें, क्योंकि आपका कार्य बहुत अव्यवस्थित है, बहुत बिखरा हुआ है, तो उसे ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता आपके लिए है। आज की दिनचर्या में कोई आवश्यकता वाला व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने आ सकता है, यथासंभव आप उसकी सहायता अवश्य करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी काम को पूरा करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके मित्रों में आज वृद्धि हो सकती है तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आज आपके प्रयासों में कुछ कमी आने के योग बनते दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुलता और अधीरता किसी भी कार्य में अभी मत दिखाइए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज कोई बहुत अच्छे जॉब की ऑफर आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस प्रस्ताव से आप थोड़ा सा कंफ्यूज यानी भ्रमित भी हो सकते हैं। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आपको अपनी वर्तमान नौकरी को ही जारी रखना है या इस नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित और क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आत्मसंयम बना करके रखने की आवश्यकता है, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से, भटकने से रोकने की आवश्यकता है। और चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी भागदौड़ आज बहुत ज्यादा हो सकती है। आपके प्रति आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनकी भूमिका थोड़ी सी संदेहपूर्ण बनी रहने वाली है। तो आज जो कुछ भी करना है स्वयं अपने दम पर, अपनी क्षमताओं पर करना है, इस बात को आपको मान के चलना होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोधित किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आप अपने स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र में जो कुछ भी बाधाएं आ रही हैं उनमें कमी करने में, उनको दूर करने में सफल होंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देव कार्य और पूजा पाठ में किन किन प्रकार की सावधानी आपको रखनी चाहिए। यूँ तो ये जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले अभी पिछले सप्ताह में उपलब्ध कराई थी, लेकिन हमारे दर्शकों ने हमसे पुनः आग्रह किया कि बहुत आवश्यक जानकारी थी, एक बार फिर दी जाए और उससे आगे जहाँ तक जानकारी उपलब्ध हो सके हम आप तक वो पहुँचाएं। तो आज हम उतनी जानकारी तो आपको दे ही रहे हैं, उससे आगे भी कुछ जानकारी आपको बताएंगे। मनुष्य अपने जीवन में कई तरीके से पुण्य करता है, लेकिन फिर भी उसके अनुरूप उसे फल प्राप्त नहीं होता। इसका कारण कोई और नहीं है बल्कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखना ही होता है, या यूं आम भाषा में, सामान्य सरल भाषा में कहा जाए कि हम दैनिक दिनचर्या में जो भी धर्मकर्म पूजा पाठ करते हैं उनमें होने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें जीवन में शुभ प्रभाव जो मिलने चाहिए, जो लाभ प्राप्त होने चाहिए, जो दैवी कृपा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तब हम शिकायत करते हैं कि हम इतना पूजा पाठ भी करते हैं, हमारी पूजा भी निष्फल जाती है। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां हमसे बहुत भारी चूक हो जाती है। यदि इन वैदिक क्रियाओं का ठीक से पालन किया जाए तो तत्काल फल मिलना और आपके कार्य का सिद्ध होना 100% तय होता है। उसको निश्चित मानिए, उसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं रखना चाहिए। तो आइए अब बिना समय गवाए जानते हैं कि किस प्रकार अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी कमियां, कौन सी गलतियां जो हैं हमें बचानी चाहिए। मां लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सिरस, धतूरा, मातुलुंगी, मालती, सेमल और मदार और उसके साथ साथ कनेर के पुष्पों से तथा अक्षत के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा संदर्भ, ऐसा रेफरेंस हमें पद्म पुराण में मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं केश खोल करके कई बार पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं, आचमन करती हैं। तो केश खोल करके आचमन और देव कार्य नहीं करना चाहिए। इसका संदर्भ हमें विष्णु पुराण में मिलता है। और पुरुष जो भी शिखा रखते हैं, इसीलिए साधना के समय में शिखा बंधन का एक विधान बताया गया है। आप चोटी भी यानी अपनी चुरकी भी खोल करके नहीं रख सकते देव कार्य में, ऐसा विधान है।
घर में अंगूठे के पर्व से लेकर के एक बित्ता प्रमाण यानी 9 इंच तक की मूर्ति यानी प्रतिमा किसी भी चीज की हो, चाहे वो मिट्टी की हो या किसी भी प्रकार के धातु की हो, 9 इंच से बड़ी प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। उतनी बड़ी प्रतिमा ही आप रख सकते हैं। जहां वो 9 इंच से बड़ी हुई फिर उसको किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में रख करके विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा आराधना का नियम ही करना चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा अगर होती है तो वो घर में बिल्कुल भी शुभ नहीं होती, वह नाना प्रकार के अनिष्ट लेकर के आती है। ऐसा हमें रेफरेंस मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। गीले वस्त्रों को पहन करके अथवा दोनों हाथों को घुटनों से बाहर करके जो भी जप, होम, यज्ञ और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। ये हमें जो रेफरेंस इसका जो आधार मिलता है वह वाराह पुराण में और लिखित स्मृति में प्राप्त होता है। भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हस्त प्रक्षालन जरूर कर लेना चाहिए, यानी हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा आपको दोष लगेगा। ये वाराह पुराण का संदर्भ प्राप्त होता है। घी का दीपक देवता के दाहिनी तरफ दाहिने भाग में और तेल का दीपक देवता के बाएं तरफ रखना चाहिए। ये मंत्र महोदधि का सूत्र है। ये मंत्र महोदधि में ऐसा हमें आदेश प्राप्त होता है। जब भी आप मूर्ति की या किसी मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा करते समय, प्रणाम करते समय, पूजा, जप, तप, हवन, यज्ञ, होम करते समय, गुरु तथा देवता के दर्शन के समय में गले में किसी भी प्रकार का वस्त्र लपेटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये वाधूल स्मृति का संदर्भ मिलता है। इसके बाद आपको जानकारी दे दें कि दीपक की छाया, शैया की छाया और आसन की छाया, कपास की लकड़ी की दातून और बकरी के पैरों की धूल, इनका स्पर्श इंद्र की लक्ष्मी को भी हर लेते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का कहना है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं ऐसा संयोग से हो भी जाता है कि इनकी छाया आपको प्राप्त हो तो तत्काल आपको अपनी शुद्धि का कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा धनहीन होने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी लक्ष्मी तत्काल आपसे रूठ जाएगी। ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।